12 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में हुआ कैद। मतदान के बाद मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार। अमरोहा लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। दूसरे चरण में कुल 88 सीटों में से 8 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। अमरोहा लोकसभा में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटें अमरोहा, हसनपुर, धनोरा तथा नौगामा सादात के अलावा एक गढ़ विधानसभा हापुड़ जिले की है। समाचार लिखे जाने तक अमरोहा विधानसभा में 65%, धनोरा 60.16, नौगामा सादात 65.45, हसनपुर 62.38 तथा गढ़ मुक्तेश्वर 57.2% मतदान हुआ है। अंतिम रिपोर्ट आनी अभी शेष है। बता दें कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइन लगना शुरू हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही गर्मी बढ़ना शुरू हुई वैसे ही मतदाताओं की संख्या भी प्रभावित होनी शुरू हो गई। इसके बाद जुमा की नमाज का समय होने के कारण भी कुछ समय के लिए मतदान प्रभावित हुआ, लेकिन मतदान का समय पूरा होने से पहले एक बार फिर मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद भाजपा, कांग्रेस, सपा गठबंधन प्रत्याशी के साथ ही बसपा उम्मीदवार के अलावा अन्य 100 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। मतदान के दौरान तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। चर्चा है कि मुकाबला त्रिकोणीय रहा है, लेकिन स्थिति पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं है। 4 जून को सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। मतदान केंद्रों पर स्थानीय पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात रहे। जिले में आमतौर पर मतदान सकुशल व शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मतदान के दौरान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक निरंतर मतदान केंद्रों का भ्रमण करते रहे। देखिए, वोट नहीं किया, मेहनत भी की है, वोट मांगा। भरोसा करते हैं लोग हम पर, और आज गठबंधन पर भरोसा कर रहा है पूरा समाज, पूरा प्रदेश। और जिसका जीता जागता पहला वाला राउंड भी साफ है कि भाई गठबंधन जीत रहा है। इसी तरह से गठबंधन पहले की अपेक्षा बड़ी तादाद में, या दूसरे जो आज राउंड पर वोटिंग चल रही है उसमें भी। तो पहले राउंड में वोटिंग कम हुई, इस बार क्या लग रहा है? जहाँ तक वोटिंग की बात है, गर्मी का वक्त भी है, और गर्मी के वक्त के आधार पर हम पहले से ज़्यादा संभवतः हालात में वोटिंग का प्रयोग कर लिया। क्या कहना चाहेंगे चेयरमैन साहब? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये सबसे बड़ा हमारे लोकतंत्र का पर्व है, और सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। और जो भी देश के विकास के लिए काम कर रही है सरकार, हमें उसी को जिताना चाहिए और सबको सजग होना चाहिए। आगे के मतलब हमारा जीवन कैसे सुव्यवस्थित हो, और जो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबके विकसित भारत का संकल्प जो सरकार, जो पार्टी ले रही है, उसी को वोट देना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद सरकार का सब सुपड़ा साफ हो जाएगा, सत्ता नहीं आएगी। ये तो सबको लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जनता बहुत समझदार है, और जो भी सरकार विकास कर रही है उसी के साथ जाएगी जनता। आप थी अमरोहा चेयरमैन सही जैन, जहाँ से बात करने बहुत धन्यवाद। अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, और जैसा माहौल अमरोहा खासकर महबूब अली साहब के नेतृत्व में अमरोहा ने दिखाया हमेशा, और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की मुझे लगता है एक बहुत बड़ी लहर चल रही है। और परिणाम पहले चरण के तो बहुत अच्छे इंडिया गठबंधन के पक्ष में है ही। मुझे लगता है कि दूसरे चरण पे जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, इंडिया गठबंधन उन सीटों पे और भी बड़ी ताकत के साथ जीतने जा रहा है, और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कई जगह मतदान का बहिष्कार देखा गया था अभी 2-3 गाँवों में। जो लोग सरकार में हैं, जब वो काम नहीं करेंगे तो लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। हाँ, ये हम जरूर वादा कर सकते हैं कि जब हम लोग ताकत में होंगे तो ऐसी कोई नौबत न आए कि कहीं भी मतदान का बहिष्कार हो।